हेलो माय डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। शरणार्थियों, बच्चों आज हम पद्य 9 सवेरा सवेरा को अभी हम पढ़ेंगे। सवेरा यानी क्या बच्चों? सवेरा यानी मॉर्निंग। सवेरा को क्या कहते हैं बच्चों? मॉर्निंग। इस पद्य को अभी हम पढ़ेंगे। हुआ सवेरा जागो भाई, जागो भाई जागो भाई, आए हैं सूरज भगवान, देने को सुख का वरदान। चिड़िया बोले छू छू छू, मुर्गा बोले कुकुड़ कुम, झरने बहते झरझर झर, नदियाँ बहती लहर लहर, जागी धरती जागा अंबर, है प्रकाश छाया खन खन पर, हम भी जगे जगाए जग को, कर प्रणाम ईश्वर चरणों को। बच्चों पहले हम शब्दार्थ को पढ़ेंगे। शब्दार्थ: जग वर्ल्ड, जग वर्ल्ड। अंबर स्काई, अंबर यानी स्काई। सूरज, सूरज यानी सन। ईश्वर, ईश्वर यानी गॉड। बच्चों पहले हम सूरज के बारे में जान लेंगे। यह है सूर्योदय का समय। सूरज का चित्र आप अभी इस चित्र में देख रहे हैं। सूर्योदय जब होता है तब वातावरण इस तरह रहता है। यह है सूर्योदय का समय। सवेरा यानी क्या बच्चों? सवेरा यानी मॉर्निंग। सूर्य जब उदय होता है उस समय को क्या बोलते हैं बच्चों? सूर्योदय कहते हैं। सूर्योदय दिन का एक सौंदर्य समय है। उसी समय पक्षियाँ भी बाहर निकलकर अपने मीठे स्वरों में आवाज़ देने लगते हैं। सूरज की किरणों में विटामिन डी भी पाई जाती है। कुछ देर सूर्य किरणों के नीचे चलना स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारक माना जाता है। सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। बिना सूर्य के जीवन की कल्पना करना असंभव है। सूर्य की किरणें रोग निवारक होती हैं, जिनके सेवन से आपका शरीर अनेक तरह के रोगों से सुरक्षित रहता है। सूर्य के प्रकाश का संबंध सिर्फ गर्मी देने से नहीं है, मनुष्य के आहार के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य के आहार के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए जितनी शुद्ध हवा आवश्यक है उतना ही प्रकाश भी आवश्यक है। उतना ही प्रकाश भी आवश्यक है। पहले हम इस पद्य में आने वाले सूरज को अभी हम देखेंगे। यह है सूर्योदय का समय। यह है सूर्योदय का समय। ये जब सूर्य उदय हो रहा है तो इधर देखेंगे कौन क्या क्या कर रहे हैं। इस चित्र में देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं अभी हम देखेंगे। यहाँ सूर्य उदय हो रहा है। चिड़िया क्या करती है? चिड़िया अपने दाना ढूंढने के लिए जा रहे हैं। अपने दाना ढूंढने को जा रहे हैं। यहाँ नदी है, नदी बह रही है, झरना भी बह रहा है। ये देखिए, ये है झरना। और यहाँ एक औरत पानी भरकर जा रही है। और यहाँ पर एक औरत पानी भरकर जा रही है। यहाँ एक पुजारी है। पुजारी नदी में स्नान कर रहा है। कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। और यहाँ चिड़िया छू छू कर रही है। यहाँ पर बैठी हुई चिड़िया है। ये क्या कर रही है बच्चों? छू छू कर रही है। यहाँ एक कुत्ता है। यहाँ पर एक कुत्ता है और यहाँ पर एक मुर्गा है। यहाँ पर एक मुर्गा है। तो यह सुबह का वातावरण आप देख रहे हैं। ये सभी
सुबह का वातावरण आप अभी देख रहे हैं। सुबह प्रातः काल का चित्र को आप अभी देख रहे हैं। यह है सुबह प्रातः काल का ये चित्र है। हुआ सवेरा जागो भाई जागो भाई, हुआ सवेरा जागो भाई जागो भाई, आए हैं सूरज भगवान देने को सुख का वरदान। तो बच्चों, हमारी धरती पर हमारे दोस्त है सूरज और चांद। वो क्या करते हैं? सूरज हमें सुबह जगाते हैं और रात को चंदा मामा आकर हमें जगाता है। तो ऐसे सूरज और चांद हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर रहते हैं। सूरज अपना काम हर रोज़ करता है, जैसे कि एक दिन भी सूरज को आलस नहीं आता है। सूरज आलस नहीं करता है, रोशनी लेकर आता है। जो चिड़िया रहती है ना, सभी जो चिड़िया रहती है ना, वे सभी भी जाग उठते हैं। वो सुबह नींद से उठकर सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, सभी उठकर सुबह जल्दी उठकर सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अपना अपना काम सुबह सुबह काम करते हैं। हुआ सवेरा जागो भाई जागो भाई, सुबह हुए तो सबको जागना ही पड़ता है, इसलिए सवेरा जागो भाई जागो भाई, आए हैं सूरज भगवान। आए हैं सूरज भगवान। कौन आए बच्चों? सूरज भगवान। सूरज भगवान आए हैं। ये हमें जगाने के लिए आए हैं। ये हमें जगाने के लिए आए हैं। हमें सूरज भगवान जगाने के लिए आए हैं। ये क्या करते हैं? सूरज भगवान हमें सुख का वरदान देते हैं। सूरज भगवान हमें सुख का वरदान देते हैं। ये सूरज को हम भगवान कहते हैं। ये हमें सुख का वरदान देने आए हैं। आप अभी इस चित्र में देखिए, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि सभी अपने अपने काम कर रहे हैं। जब सूरज आते हैं तो अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सवेरा हो जाता है तो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। चिड़िया बोले छू छू छू, चिड़िया बोले छू छू छू। बच्चों, चिड़िया कैसे बोलती है? छू 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 बोलती है। मुर्गा कैसे बोलता है? कुकुड़ कू कुकुड़ कू। मुर्गा कैसे बोलता है बच्चों? कुकुड़ कू। झरने बहते झरझर झर। बच्चों, आप अभी देखे हैं। जागी धरती जागा अंबर। बच्चों, धरती यानी अर्थ, अंबर, अंबर यानी बच्चों स्काई। जब सूरज भगवान आते हैं तो पूरा आसमान जगता है, जैसे धरती भी जागती है और अंबर भी जागती है। तो ऐसा ही सूरज भगवान सुख का वरदान देते हैं। सूरज भगवान सुख का वरदान देते हैं तो सारी धरती जाग उठती है। आप अभी चित्र में देख रहे हैं, सभी धरती जाग उठती है, सारी धरती जाग उठती है, सारा अंबर जाग उठता है। है प्रकाश छाया कण कण पर, है प्रकाश छाया कण कण पर। सूरज भगवान आते हैं। सूरज भगवान आते हैं तो सारे आसमान पर, सारे पृथ्वी पर प्रकाश छाया होता है। प्रकाश कण कण सारी जगह पर सूरज का प्रकाश छा जाता है। सभी जगह पर कण कण में प्रकाश छाया छा जाता है। हम भी जगे जगाए जग को, हम भी जगे जगाए जग को, हम भी जगे जगाए जग को। खुद भगवान जब आते हैं तो हमें खुद जागना चाहिए और ईश्वर के चरणों को प्रणाम करना है। जाग कर हमें ईश्वर के चरणों को प्रणाम करना चाहिए। हमें सुबह जल्दी जागना चाहिए, उठना चाहिए, जल्दी हमें उठना चाहिए और सारे जग को भी जगाना चाहिए और ईश्वर के चरणों को प्रणाम करना है। तो ऐसे जब सवेरा होता है तो हमें ये सब करना पड़ता है। देखो, सूरज भगवान आलस न करते हुए हर रोज हम सभी को, सारे जगत को जगाते हैं। जगाने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं। सूरज हमें जगाते हैं। सूरज भगवान जगाकर हमें सुख का वरदान देते हैं। चिड़िया चू चू करती है, मुर्गा
कुकुड़ कू करता है, झरने झरझर झरते हैं, नदियाँ बहती है, सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। जब सूरज भगवान आते हैं तो धरती और अंबर में प्रकाश छा जाता है। धरती और अंबर में प्रकाश छा जाता है और कण कण में प्रकाश फैल जाता है। और हमें सुबह सुबह क्या करना है बच्चों? सूरज के जैसे हमें भी जागना है और जगत को भी जगाना है। कैसे सूरज कैसे झाँकते हैं वैसे ही हमें भी जल्दी उठना चाहिए और सभी को उठाना चाहिए और ईश्वर के चरणों को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, यह कविता समझ में आया ना? यस बच्चों, अभी इस कविता को कंठस्थ कीजिए और एक बार क्लासवर्क नोट में लिखिए। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।